हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रसीदपुर पंचायत में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर मछली पालन के बारे में थोड़ा सा बताएं। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक साथी मौजूद हैं जिनका नाम संतोष कुमार है और लगभग 2-2.5 साल से मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और हमारे आजकल के जो युवाएं हैं, तो आजकल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो इनसे हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में अगर कोई नए युवा अपने मछली पालन यानी एक्वाकल्चर में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या ट्रेनिंग लेके किया जाए, या फिर अगर इस तरह से ही किया जाए तो क्या इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम संतोष जी को हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है संतोष जी हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरा छोटा सा काम चल रहा है मछली पालन का। सब लोग बताया कि कैसे बनाना है, जो डिमांड हो रहा है मछली पालन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटे लेवल पे अगर इस तरह के बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या जानकारियां होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ा बात है कि आप कोई भी काम जो करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉपर जानकारी होना जरूरी रहता है। जी। आप जानकारी अगर सही नहीं रहने के कारण क्या होता है कि आप जो है सो उसमें फेलियर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप प्रॉपर जानकारी इस फील्ड में, मतलब खास करके जो मछली पालन का जो फील्ड है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते हैं क्योंकि एक तो हमारे बिहार में धारणा है कि सब लोग ये काम जो है तो केवल वही लोग कर सकते हैं जो एक्सपर्ट है इसका। जी, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आप बताए कि इस कार्य को वही कर सकते हैं जिसके पास ये इसका नॉलेज है। और मैंने भी इस कार्य को एक छोटे स्तर पे किया था आज से कुछ दिन पहले, और मैं इस बिजनेस में फेल्योर हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, ये बिजनेस जो है सभी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर इसी बिजनेस को अगर एक ट्रेनिंग के माध्यम से यानी जानकारी लेके अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे लोग। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये क्या है कि आप जो है सो जानकारी जो वहाँ ट्रेनिंग में बताया जाता है, आप सरकारी स्तर पर कीजिए या फिर प्राइवेट से, तो उसमें आपको जो जानकारी दिया जाता है तो बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन क्या होता है कि उतना ज़रूरी, मतलब सिर्फ उतना से काम चलने वाला नहीं होता है। आप जो है सो सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है भ्रमण दर्शन कार्यक्रम, ट्रेनिंग जो राज्य स्तरीय होता है, अंतर्राज्यीय होता है। तो क्या इसके लिए मतलब सरकार के द्वारा इस सब चीज़ ट्रेनिंग का जितना भी खर्च है सब फ्री में दिया जाता है। यहाँ तक कि आपका जो मतलब गाड़ी से जाते आते हैं उसका भी पैसा आपको दिया जाता है। अच्छा। तो ट्रेनिंग का पैसा नहीं लिया जाता है। आपका खाना का जो भी खर्च होता है वो सब सरकार पे करती है। रहने का, खाना का टोटल खर्चा सरकार उठाती है। तो क्या है कि सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले लिए काम चालू कर दीजिए। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग तो एक तो जरिया हो गया, लेकिन क्या है कि आप प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगा जब आप काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ प्रैक्टिकल स्तर पर काम, जैसे फिश फार्मिंग हो रहा है जहाँ भी, जी। वहाँ अगर आप जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, उससे आप जो वहाँ सीखते हैं ट्रेनिंग में देखते हैं, वहाँ समझ में आएगा आपको कि हमको बताया गया था। और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ जो कुछ भी बताया जाता है वो आपको थोड़ा मोड़ा काम आएगा, थोड़ा सा ही, लेकिन आप जब काम में आइएगा तो बेसिक होता है। जब आप तो जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की और आपने बताया कि ट्रेनिंग सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें आपको आने जाने का जो गाड़ी भाड़ा होता है वो भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। जी। तो अगर जो भी युवा हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो युवा उसी में से कुछ युवाओं को अगर लगता हुआ कि नहीं एक बार करके देखते हैं, तो किस तरह से जो है इस ट्रेनिंग को वो कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ट्रेनिंग करने के लिए अभी ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन फिशरी डिपार्टमेंट, मतलब हर जिला में एक तो फिशरी डिपार्टमेंट होता है। अच्छा। फिश विभाग होता है, मछली पालन का विभाग होता है। उसमें आप जो है सो ऑनलाइन जैसे हमारा जो है सो बिहार में PhD बिहार फिश फार्मिंग PhD बिहार जो हमारा वेबसाइट है, इस पर जाके ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए या फिर सब्सिडी के लिए कुछ भी, मतलब मछली से रिलेटेड जो भी चीज़ जो भी करना चाहते हैं जी। तो उसका वेबसाइट है, उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। और फिश फार्मिंग से जितनी भी जानकारी होगा, दर्शन हो जो भी हो, यहाँ फीड दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप बोरा में जो दिख रहा है, जी। तो क्या इसी में मछलियों के लिए खाना दिया जाता है? जी, इसी में मछली का खाना दिया जाता है। हमारा जो 10 खंबा है, 10 खंबा में
बॉटम के रोड से छेद किया जाता है। अच्छा, गर्म गर्म करके ना। चूँकि सिंकिंग फीड है तो इसलिए बांध के दिया जाता है। इसे फ्लोटिंग फीड भी आता है जो ऊपर से छीट दिया जाता है, उतरते रहता है। तो उतरने वाला फीड यहाँ नहीं दिया जाता क्योंकि IMC कल्चर होता है। हमने पहले बताया था कि हमारा जो इंडियन मेजर कार्प और विदेशी मेजर कार्प, विदेशी कार्प है उसी का पालन होता है। ऐसे जब आप कैट फिश कल्चर करते हैं, जैसे उसमें हो गया सिंगी, मांगुर। अच्छा, मांगुर की अगर बात किया जाए तो क्या लगता है कि छोटे स्तर पे अगर लोग करना चाहे? नहीं, आप मांगुर को नहीं कीजिए, सरकार द्वारा ये बैन है। अच्छा, मांगुर का बैन, सरकार लेकिन फिर भी तो हो रहा है और हो बिक भी रहा है, लेकिन आप देखिए कि अच्छा, ये जो बैन किया गया, क्यों किया गया है? बैन करने का सबसे बड़ा मकसद है, इसमें कैंसर का कुछ तत्व पाया गया है। जो मतलब दूसरा है कि ये मछली जो है से अटैकर है, दूसरे मछली को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अभी क्या हो गया कि हमारे जो गंगा में चाहे जो बड़ा बड़ा रिवर जितना था, जो हाइब्रिड मांगुर आ गया, वो उसका सीड उसमें चला गया किसी वजह से, बाढ़ के वजह से या फिर किसी वजह से। तो ये क्या होता है कि अटैकर मछली है, मछली को ही दूसरा मछली को ही खा जाता है। अच्छा, तो उसके वजह से जो गंगा में या फिर जितना भी नदी तालाब जितना भी है, जहाँ भी मांगुर मछली रहता है, वो दूसरे मछली को रहने नहीं देता है। जो उससे छोटा जितना मछली है वो सबको खा जाता है। इसकी वजह से और उसमें कुछ जो कैंसर का तत्व पाया गया था, उसकी वजह से बैन किया गया है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जो अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे मेरा आग्रह है कि इन्होंने जैसे बताया कि मांगुर मछली के बारे में, कि मांगुर मछली में कहीं ना कहीं कैंसर का अंश पाया गया, जिसके वजह से सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है। तो एक जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है कि भाई जो लोग को नहीं पता होगा, कहीं ना कहीं मांगुर का सेवन कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, तो वो लोग सतर्क रहें। कहीं ना कहीं वो बीमारी को अपने नज़दीक आने के लिए अग्रसर करती है वो। और वैसे भी आपने जैसे बताया कि वो मछली ऐसी मछली होती है जो तालाब में जो भी मछली है उसको खा भी जाती है और कहीं ना कहीं उसको हरकाने का या नुकसान करने का कार्य करती है। तो सर ने बहुत सारी जानकारी भी दी, और जो हमारे युवा हैं अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो सरकार के द्वारा वेबसाइट दिया गया है उस वेबसाइट पे जाके ट्रेनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन करें और उसका फॉर्म को फिलअप करें, और सरकार के द्वारा आपको आने और जाने का खर्चा भी दिया जाएगा, साथ में खाने का भी व्यवस्था है, आपका आवास का भी व्यवस्था देगा। यानी कि सरकार के द्वारा ऑल टू ऑल व्यवस्था आपके लिए है। और जितने भी युवा हैं उनसे मेरा आग्रह, अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम इस क्षेत्र में आ सकते हैं, तो आके इसका ट्रेनिंग करें और एक बार फिर से मछली पालन करके अपने भविष्य को बनाएं। और सर बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, तो इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।